और 80 की दहाई में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अदाकाराओं की एक कहकशां थी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा काम कर रही थी और इस कहकशां में एक ऐसा फूल नमूदार हुआ जिसकी महक ने सबको मुअत्तर किया और जिस सितारे की रोशनी से अंधेरा छट गया। और ये नाम नाकाबिले फरामोश अदाकारा दुर्दाना रहमान का है, जिसे लाजवाल फिल्म और गीत इश्क नचावे गली गली ने अमर कर दिया था। ये गीत आज तक पाकिस्तान के गली मोहल्लों में गूंजता है और आशिक दीवाने अपनी तारीफ इसी गीत से करते हैं। दुर्दाना रहमान अपने मुहज्जब रवैयों और किरदार के हवाले से भी जानी जाती हैं। एक ऐसा दौर जहां पर तशद्दुद फिल्में बना करती थीं और फिल्मसाज अदाकाराओं को नाजेबा डांस करने पर मजबूर करते थे। ऐसे वक्त में भी दुर्दाना रहमान ने पाकीज़गी का दामन नहीं छोड़ा और यही वजह है कि उन्हें अच्छे लफ्जों में याद किया जाता है। और एक गैर फिल्मी खानदान से आने वाली दुर्दाना रहमान की नस्ल आज शोबिज में हर जगह अपनी शाखें फैला रही है। दुर्दाना रहमान लाहौर में पैदा हुई। उन्होंने एक भरपूर बचपन गुजारा, तालीम भी हासिल की। दुर्दाना रहमान फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं रखती थी और उनका फिल्मों में आना एक इत्तेफाक ही था और ये एक हसीन इत्तेफाक साबित हुआ जिससे फिल्मसाजों ने करोड़ों रुपए भी कमाए। दुर्दाना रहमान 70 की दहाई में फिल्मों का हिस्सा बनी। ये दौर फिल्म बिजनेस के उरूज का जमाना था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपनी हदों को छू रही थी। एक से बढ़कर एक बड़ी अदाकारा अपना जलवा बिखेर रही थी। हर आने वाली लड़की शबनम, बाबरा शरीफ और मुमताज बनना चाहती थी, लेकिन सबके लिए ये मुमकिन न था और कामयाबियों नाकामियों के सिलसिले जारी और सारी थे। ऐसे में दुर्दाना रहमान के लिए अपना आप मनवाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उनकी काबिलियत और अच्छी किस्मत ने उन्हें बेमिसल कामयाबी दिलवाई। उन्होंने करियर का आगाज फिल्म पैसा से किया जो कि 1975 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के हीरो मोहम्मद अली थे जबकि उनकी हीरोइन शबनम थी और बाकी फनकारों में अली इजाज, लहरी और निशो बेगम शामिल थे। जबकि दुर्दाना रहमान ने फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस दी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब रही और इसने कराची सर्किट में सिल्वर जुबली मनाई। दुर्दाना रहमान को फिल्म में एक सानवी रोल मिला था, मगर इससे उन्हें मजीद फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया था। 1976 में दुर्दाना रहमान फिल्म सैया अनाड़ी में नजर आई, जिसमें नदीम, असलम परवेज और शबनम जैसे फनकार शामिल थे। इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई थी, मगर फिल्म सैया अनाड़ी में भी दुर्दाना का सानवी किरदार ही था। दुर्दाना रहमान को कदरे गैर मामूली जद्दोजहद करना पड़ी थी, क्योंकि इब्तदाई 4-5 सालों में वो छोटे मोटे किरदारों में ही काम करती रही। उनके रूज का असल आगाज 80 की दहाई से होता है। इस दहाई के शुरू में अली इजाज और नन्ना की जोड़ी हिट थी और दुर्दाना रहमान उनकी बेहतरीन फिल्मों में नजर आई। 1980 में दुर्दाना रहमान ब्लॉकबस्टर नाकाबिले फरामोश फिल्म शोहरत जवाई में नजर आई। ये फिल्म नन्ना और अली इजाज की जोड़ी से जानी जाती है। फिल्म की दीगर कास्ट में मुमताज, तमन्ना, इलियास कश्मीरी और खालिद सलीम मोटा शामिल थे। ये एक डायमंड जुबली फिल्म थी जो 2 साल से ज्यादा अरसा तक मुसलसल सिनेमाघरों में लोगों को महसूस करती रही। 1981 में दुर्दाना रहमान एक और कामयाब फिल्म अनोखा दाज में नजर आई। इस फिल्म में उन्हें सुल्तान राही और वहीद मुराद के साथ काम करने का मौका मिला, जबकि अदाकाराओं में आसिया बेगम और सबिया खानम शामिल थी। अनोखा दाज जहेज पर बनी एक लाजवाब फिल्म थी। इस फिल्म ने लाहौर सर्किट में प्लाटिनम जुबली मनाई थी और 75 हफ्तों तक सिनेमाघरों का हिस्सा बनी रही। दुर्दाना रहमान के लिए ये उरूज का जमाना था। वो एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म में नजर आ रही थी और बड़े से बड़े अदाकार के साथ उन्हें कास्ट किया जा रहा था। 1983 में दुर्दाना रहमान 2 और सुपरहिट फिल्मों साहब जी और बागी शेर में नजर आई। साहब जी नन्ना और अली इजाज की जोड़ी पर बनी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें अली इजाज की हीरोइन अंजुमन थी जबकि नन्ना की जोड़ी दुर्दाना रहमान के साथ थी और इस फिल्म में रंगीला भी कास्ट का हिस्सा थे। दुर्दाना की इस फिल्म ने डायमंड जुबली मनाई थी। फिल्म की कामयाबी की बड़ी वजह मौसीकी भी थी, क्योंकि नूर जहां के सुरों ने एक समा बांध दिया था। फिल्म के तमाम गीत बहुत मकबूल हुए थे, लेकिन लुड्डी है जमालो गीत को एक सदाबहार मकबूलियत मिली थी। लुड्डी है जमालो का, लुड्डी है जमालो, लुड्डी है जमालो का, लुड्डी है जमालो, लुड्डी है जमालो का, लुड्डी है। 1983 में ही दुर्दाना रहमान की एक और सुपरहिट फिल्म बागी शेर रिलीज हुई थी, जिसमें उन्हें सुल्तान राही की हीरोइन बनने का मौका मिला था। दुर्दाना रहमान के करियर में ये एक इंतहाई नाकाबिले फरामोश फिल्म समझी जाती है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े लेजेंड सुल्तान राही की हीरोइन बनने का मौका मिला था, जो कि हर हीरोइन को नहीं मिलता। सुल्तान राही की हीरोइन बनने का मतलब सफ़े अव्वल की हीरोइन बनने के मुतरादिफ था। यूं सुल्तान राही की हीरोइन बनने के बाद दुर्दाना रहमान की कामयाबी मोहर बंद हो गई थी। फिल्म बागी शेर ने
बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जुबली मनाई थी। 1984 का साल दुर्दाना रहमान के करियर का सबसे बड़ा साल था। ये उनके एन उरूज का जमाना था। इस साल उनकी लाजवाब फिल्म इश्क नचावे गली गली रिलीज हुई थी। इस फिल्म को उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म करार दिया जाता है। ये फिल्म एक मास्टरपीस था। ये फिल्म दुर्दाना रहमान के करियर में उनके अदाकारी के लिहाज से बहुत बड़ी फिल्म थी और इस फिल्म में दुर्दाना रहमान पर फिल्माए गए गीत इश्क नचावे गली गली ने उन्हें अमर कर दिया था। ये एक इंतहाई रोमांटिक फिल्म थी और फिल्म में दुर्दाना के हीरो अय्याज थे, जिन्होंने अपनी अदाकारी से कमाल कर दिखाया था। अय्याज एक इंतहाई खूबसूरत हीरो थे, लेकिन ज्यादा अरसा तक फिल्मों में काम नहीं कर सके थे। फिल्म के दीगर कास्ट में सबिया खानम, तालिश और रंगीला शामिल थे। मंदरजा बाला के अलावा दुर्दाना रहमान की एक और बहुत बड़ी फिल्म दोस्ताना थी, जिसे पाकिस्तान की तारीख में बनने वाली कॉमेडी फिल्मों में इम्तियाजी हैसियत हासिल है। ये फिल्म भी नन्ना और अली इजाज की जोड़ी से याद की जाती है। फिल्म में दोनों अजीम फनकारों ने अपनी किरदार निगारी से कमाल कर दिखाया था। फिल्म में नन्ना ने एक नबीना हाफिज का किरदार निभाया था, जबकि अली इजाज एक माजूर शख्स के किरदार में नजर आए। ये फिल्म रोजमर्रा की जिंदगी में फ्रॉड, कॉमेडी, एक्शन और रोमांस पर मुबनी थी और आखिर में एक यतीम बच्चा नन्ना और अली इजाज का नजरिया बदल देता है और दोनों फ्रॉड और चोरी चकारी की जिंदगी छोड़कर अच्छे इंसान बन जाते हैं और यूं फिल्म का हैप्पी एंड हो जाता है। फिल्मी दुनिया में सभी के साथ दुर्दाना रहमान का सलूक और खुलूस का रिश्ता था, लेकिन अली इजाज के साथ उनकी बहुत कुर्बत थी और फिल्मी दुनिया छोड़ने के बाद भी दुर्दाना रहमान मामूल के मुताबिक अली इजाज के घर जाया करती थी। दोनों फनकारों ने बहुत अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा। दुर्दाना रहमान ने मारूफ फिल्मसाज असलम डार से शादी की। ये एक पसंद की शादी थी जो कि ताहयात कायम रही और असलम डार की वफात के बाद भी दुर्दाना रहमान ने दूसरी शादी नहीं की और उनकी बेवा के तौर पर जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन असलम डार की 2 शादियां थी। उनकी पहली शादी से 2 बेटे थे और फिर दुर्दाना रहमान से उनकी एक बेटी पैदा हुई। दुर्दाना रहमान ने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें डायमंड जुबली फिल्में भी शामिल हैं। वो हमेशा एक बाहया और बाकिरदार अदाकारा के तौर पर जानी गयी। उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी कोई काबिल एतराज किरदार नहीं निभाया और उन्हें मुहज्जब तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में शुमार किया जाता है। दुर्दाना रहमान लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में अपनी बेटी के साथ रहती हैं। उनकी बेटी मुहम भी एक फनकार हैं। वो एक बेहतरीन गुलकारा हैं और फिल्म फिकर नॉट के लिए उनके गीत भी रिकॉर्ड हुए और इसके अलावा उनका एक एल्बम भी रिलीज हो चुका है। फिल्म में गीत रिकॉर्ड करवाने के बाद उन्हें ड्रामों से भी ऑफर्स आई, लेकिन मां के कहने पर वो पहले अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रही हैं। दुर्दाना रहमान एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। उन्होंने अपने करियर में अच्छा पैसा कमाया है। उनका अच्छा पुरअसाइश घर है। अलबत्ता खुद को मसरूफ रखने के लिए दुर्दाना रहमान कारोबार भी करती हैं। कुछ ही अर्सा कबल उन्होंने लाहौर में रेस्टोरेंट भी खोला था, जो कि बहुत कामयाब रहा। इसके अलावा वो अपने घर में महाफिल का इनेकाद भी करवाती रहती हैं, जिसमें शोबिज के सितारे शिरकत करते हैं। दुर्दाना रहमान की बाकी फैमिली भी शोबिज में काम कर रही है। उनकी बहन नादिया अली स्टेज की मकबूल अदाकारा है, जबकि भांजी अदाकारा शेन भी अब थिएटर में काम कर रही है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।